प्रयागराज में इस वक्त महाकुंभ लगा हुआ है और महाकुंभ के बारे में कुछ इतिहासकारों का मत है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना है। मगर सोशल मीडिया के दौर में ज़रा ये पहला कुंभ है मुझे लगता है प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा हुआ है। 12 साल बाद प्रयागराज में वो दौर आया और सोशल मीडिया का दौर है, इसीलिए बहुत सारे वायरल बाबा आपने देखे होंगे। IIT वाले बाबा से लेकर हाथ खड़े हैं जिनके वो बाबा जो आजकल चिमटे वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं। कई ऐसे बाबा हैं जो सालों से सिर्फ खड़े हुए हैं, बैठे ही नहीं। वो सारे बाबा आपको एक ही जगह पे मिलने वाले हैं। हम इस वक्त जूना अखाड़ा में हैं। नागाओं की भी बड़ी अद्भुत दुनिया होती है ऐसा कहते हैं। नागाओं को बनने में करीब 12 साल से भी कड़ी तपस्या लगती है। अब दोनों तरफ की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो सिर्फ आपको दोनों तरफ सिर्फ सन्यासी नज़र आएंगे। ये सब सन्यासी हैं, सब नागा हैं, सभी ने सालों की तपस्या की हुई है। सभी हिमालय की चोटी से लेकर कन्याकुमारी तक भ्रमण करके आए हैं। सभी ने भारत भ्रमण किया है और सभी किसी न किसी तरह से तपस्या में इस वक्त आपको नज़र आएंगे। सभी की साधना का तरीका अलग अलग हो सकता है, मगर महाकुंभ में ये साधना है, ये तपस्या है। संगम में स्नान की ये बेला आई है जो बताया जा रहा है कि 144 सालों के बाद ये महाकुंभ लगा है। ग्रह नक्षत्रों का ऐसा योग बना है, संयोग बना हुआ है। तस्वीरों से आपके दिखाना चाहूँगा। नागा हैं, अद्भुत श्रृंगार के उनके अलग अलग तरीके हैं और कहते हैं कि नागाओं को जो गेंदे के फूल होते हैं उनका श्रृंगार सबसे ज़्यादा पसंद होता है। जय श्री महाकाल। आपने तस्वीरें देखी सामने की, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये बाबा हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ खड़े रहते हैं, बैठते नहीं हैं। इसी तरह से ये इनकी साधना का तरीका है। जैसा कि मैंने बताया कि सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पर कई तरह के आपको अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली होंगी, वो सब इसी अखाड़े की हैं। आगे चलिए आपको एक और बड़ी दिलचस्प मैं महाकुंभ की आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये जूना अखाड़ा है, इस वक्त सेक्टर 2 में है। महाकुंभ को इस बार बड़े अद्भुत, भव्य और डिजिटल तरीके से बताया गया है। डिजिटल हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि डिजिटल का युग है और बड़ा ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। आजकल ज़रा में तस्वीरें वायरल होती हैं और उन्हीं वायरल तस्वीरों के नतीजा आपने आजकल सोशल मीडिया पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, यूट्यूब पे आपने देखा होगा। एक और बड़ी अद्भुत तस्वीर, मुझे लग रहा है कि विदेश से आए हैं ये महाशय। महाकुंभ की आप तस्वीरें देखिए कि महाकुंभ कितना विराट है। इसकी संस्कृति भारत की जो अपनाई हुई है। भीड़ लगी हुई है, अंदर तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। इनकी तस्वीर भी आपने देखी होगी। 14 साल हो गए। ये 14 साल से इनके हाथ ऊपर हैं ऐसा बताया जा रहा है और ये उनकी साधना का तरीका है। साधना के तरीके अलग अलग होते हैं। हठ योगी भी कह रहे हैं कुछ लोग इनको। ये होता ही हठ योग है। कोई खड़े होंगे, कोई इस तरीके से होता ही भैया हठ योग है। बताया जा रहा है कि ये हठ योग का तरीका होता है। कुछ लोग खड़े हैं, कुछ ने हाथ अपने खड़े कर रखे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सालों से बैठे ही नहीं। कुछ नागा हैं जो सिर्फ महाकुंभ में बाहर आते हैं। जब महाकुंभ लगता है, 4 साल में एक बार कुंभ लगता है, फिर 12 साल में एक बार महाकुंभ लगता है। इस तरह से 144 सालों में ग्रह नक्षत्रों का योग आया है, तब ये नागा बाहर निकलते हैं। IIT वाले बाबा का आजकल बड़ा जिक्र है, वो भी इसी जूना अखाड़े में यहीं पर बैठे हुए हैं। यहीं पर वो सभी के साथ हैं। हमने उनसे कुछ देर पहले गुरुजी से भी बात की, IIT वाले बाबा से भी बात की। और महाकुंभ की आपको तस्वीरें मैं अगर आपको दिखाऊं, जगह जगह आपको इसी तरह के भंडारे नज़र आएंगे। धर्म आस्था केंद्र बना हुआ है महाकुंभ इन दिनों। और प्रयागराज की तो यही खासियत है। प्रयागराज के बारे में यही कहा जाता है कि यहाँ पर गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती की धरा के साथ धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और न्याय भी उसी तरह से प्रवाहित होता है। और ये तो आस्था का सबसे बड़ा महाकुंभ है। विदेशों की संस्कृति जो आजकल सोशल मीडिया पे है उससे इतर आज आपको दिखाते हैं किस तरह से विदेशी भारत के महाकुंभ को देखने आए हैं। भारत के महाकुंभ को वो प्रेस कर रहे हैं। और महाकुंभ का जिक्र सिर्फ आज से नहीं, बल्कि महाकुंभ का जिक्र आपको मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से। एक चीनी यात्री हुआ करते थे, 600 BC के आसपास की ये बात है। महाराजा हर्षवर्धन के दौर में लगे महाकुंभ का उन्होंने जिक्र किया था। उस समय भी कहा जाता है कि महाकुंभ का आयोजन किया गया था, भव्य विराट महाकुंभ हुआ था। और महाराजा हर्षवर्धन के पास, जब ऐसी कथाएं हैं कि महाराजा हर्षवर्धन के पास जब कपड़ा कम पड़ गया तो उन्होंने अपनी
बहन के कपड़े का इस्तेमाल करके महाकुंभ का भव्य आयोजन करवाया। एक वो महाकुंभ था, एक आज के दौर का महाकुंभ है जो सोशल मीडिया के दौर का महाकुंभ जिसे कह रहे हैं हम।